squeeze. Here we go. Slow squeeze. Breathe out. Breathe out and squeeze. Very good. चल शाबाश. Here we go. बहुत बढ़िया. चल शाबाश. Squeeze और slow पर लेके जाओ. जितना ज़्यादा slow. Fast नीचे ले गया and squeeze. Slow. Breathe in. Squeeze. एक सेकेंड के लिए होल्ड करो. चलो. वेरी गुड. वेरी गुड. स्ट्रेट लेग. here we go. चलो चलो चलो. ये स्ट्रीट स्ट्रेट रखो. वेरी गुड. स्क्वीज करना ऊपर और नीचे की तरफ पुश कर हल्का सा. हाँ. एंड अप. here we go. स्क्वीज. here we go. चलो शाबाश. हाँ. पूरे कॉलर पे फील करना है. वेरी गुड. बहुत अच्छे. हल्का सा और नीचे लेके जाएंगे. हल्का सा और नीचे की तरफ लेके जाएंगे. बस यहाँ पे रुकना है. ऊपर चलो. एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना है. वेरी गुड. here we go. here we go. वेरी गुड. बढ़िया. शाबाश. ओके.
हेलो गाइस, वेलकम टू एसजे व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त जॉनी और आज मेरे साथ है मेरा भाई सुमित। हेलो गाइस, जॉनी की कॉपी करते हुए मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित और आज हम आए मसल मेकअप जिम में। तो जॉनी जी, आपको पहले कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? भाई मुझे इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मसल मेकअप। तो मसल मेकअप जो नाम अच्छा लग रहा है तो वो सर से ही पूछते हैं कि सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट करते हैं कि मसल मेकअप का नाम, आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया कहाँ से आया? तो सर बताइए। ये आइडिया ऐसे आया, अब इसका नाम है मयंक, मेरा नाम है पुनीत। तो हम इस तरह का कुछ नाम सोच रहे थे जो एम पे स्टार्ट हो, पी पे ख़त्म हो, और मसल के नाम से स्टार्टिंग एंडिंग बहुत सारे जिम्स थे। तो ये नाम निकल के आया तो हम दोनों को यूनिक लगा, किसी और से पूछा उनको भी यूनिक लगा। बहुत नाम सर्च करे थे। बहुत नाम सर्च करे आपने? हाँ। इससे पहले क्या सोचा था आपने? भी बहुत सारे गूगल करे, सर्च करे कि सारे सिमिलर से नेम थे। तो मतलब जैसा जिम आपने क्रिएटिव किया हुआ है वैसा अपना नाम भी क्रिएटिव रखा है। फिर नाम हमें मानना पड़ेगा कुछ यूनिक है। जॉनी जी, कोई टिप्पणी? मेक द मसल अप। मेक द मसल अप तेरे तो बेटा अगले जन्म में होगी। तभी तो यहाँ पे आए हैं, क्या पता ये कर ही दे। अच्छा पुनीत जी, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं पुट करूँगा, एक मेरा भाई जॉनी करेगा, क्योंकि जॉनी का अपना अलग माइंड सेटअप है, मेरा अपना अलग माइंड सेटअप है। तो सबसे पहले आज की डेट में ना यूथ बड़ा कंफ्यूज रहता है कुछ चीज़ों को लेके, जैसा कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बेसिकली 60% जिम ना फिटनेस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। इस बात से एग्री करते हो? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। तो आपके पास अब जो बिजनेस किस टाइप से लोग करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई तू मेरे पास आ, मैं 3 महीने में तेरे 6 पैक्स बनवा दूँ। बेसिकली मैं जानता हूँ कि जब कोई कॉम्पिटिट करता है तो उसको कई साल लग जाते हैं उस लेवल पे आने पे। Exactly. ठीक है, और ऐसा कोई शॉर्टकट मेरे अकॉर्डिंग मेरे है नहीं। आज तक कोई बना ही नहीं है शॉर्टकट। और जो शॉर्टकट में गया वो शॉर्टकट के 20% भी पहुँच नहीं पाया आज तक, क्योंकि वो या तो बीमार पड़ गया है। कट जाता है। नहीं, देखो वैसे जैसे बोलते हैं ना, जब हम ड्राइव कर रहे हैं या जब हम राइड कर रहे हैं, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो ये पुनीत भैया की, सॉरी टू इंटरप्ट, पुनीत भैया ने ये बात बिल्कुल परफेक्ट कही है। अच्छा पुनीत जी, ये तो होगी आपकी पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था कि ये हो गया कि भाई तू मेरे पास आ, मैं तेरे को बिजनेस ये करके दूंगा बट मैं पैसा इतना लूँगा। दूसरा जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है सप्लीमेंट को लेके, क्योंकि बेसिकली सभी का माइंड सेटअप है जो कि मोस्टली जिम्स ने ही किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे जिम्स ऐसे होते हैं, बट मोस्टली सारे जितने भी ट्रेनर्स होते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है, भाई 10 दिन हो गए जिम में, अब ये बता सप्लीमेंट कौन सा लेगा। वो पूछेगा भैया क्यों? भाई सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनेगी, जो वर्कआउट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बेकार हो जाएगी। तो आपके पास कोई भी सप्लीमेंट के लिए आता है तो सप्लीमेंट देने से पहले आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? या तो सीधा सेल आउट करते हो या फिर आप उनको सजेशन देते हो? बाकी कस्टमर के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। अब कस्टमर अगर प्रोटीन का पूछ रहा है, या तो वो एक एडवांस लेवल का वर्कआउट करता है, उसको प्रोटीन का काम पता है कि इसने क्या करना है क्या नहीं करना। बट अगर हम बिगिनर की बात करें और वो प्रोटीन का पूछ रहा है, प्रोटीन का मान लो उसको मेरे ट्रेनर ने सजेस्ट कर दिया, उसको उसके किसी कलीग ने सजेस्ट कर दिया, उसको उसके किसी फ्रेंड ने बता दिया, बेसिकली मैं देखूँगा उसकी पर्सनल नीड क्या है। अब हो सकता है ऐसा कि मान लो बिफोर 25 एक मेल बॉडी में सारी चीज़ें पूरी होती हैं, आपको सप्लीमेंट या किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब उसका मोटो क्या है वो मेरे को नहीं पता, वो मेरे को तो नहीं पता कि उसको 3 महीने में बॉडी बनानी है। वो आके अपनी नीड बताएगा, उसको मैं उस हिसाब से गाइडेंस दूंगा। अगर वो पर्सनली, पहले तो यार ये देखो हर किसी की जेब अलाउ नहीं करती है, स्टूडेंट है तो फैमिली से ही तो लेके आएगा ना। अब यहाँ मैं अपने 300-400-500 बनाने के चक्कर में किसी के घर में कलेश तो नहीं करना चाहता। उसकी नीड पता करो, वो कैसे चलना चाहता है, अगर वो डाइट से मेंटेन कर सकता है। अब कस्टमर कहता है मैं सिर्फ नेचुरल जाऊँगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, तो लैकिंग कहाँ पे है? क्या पता वो ठीक से प्रोटीन नहीं ले रहा है, कार्ब्स नहीं ले रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। सप्लीमेंट एक नेसेसरी चीज़ है आज के टाइम में, पर सामने वाले की नीड, ऐसा नहीं है कि अब आया हाँ भाई तो ये ले ले, सीधा सेल आउट कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब आप सेलिंग में बिलीव नहीं करते, वो 200-400 रुपये कमाने में बिलीव नहीं करते, आप सजेशंस पे बिलीव करते, लॉन्ग टर्म चल रहे हैं आप। कस्टमर रिलेशन में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब ये मेरी इतनी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, मैं कस्टमर रिलेशन में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि अगर मेरे उसके साथ टर्म्स अच्छे हैं
वो मेरा कस्टमर है, वो मेरा भाई है, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। हम जैसे खुद ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही उनको कराएंगे, वो सारी चीज़ों के लिए। अब हम ये नहीं चाहते कि बाहर जाके क्लाइंट बोले कि वो तो आते ही सप्लीमेंट बता देते हैं, ये बता देते, वो बता देते हैं, ये चीज़। अब मयंक जी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। मयंक जी बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो मयंक जी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, मैं आपके पास वर्कआउट करने के लिए आया, मैं बोलता हूँ भैया मैं जिम ज्वाइन करूँगा। ठीक है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ एडवांस ले जाना चाहिए, थोड़ा सा एडवांस अपर लेवल जाना चाहिए। तो अब मेरी बॉडी देख के, जैसे कि मेरा टमी बाहर है, बाकी तो चलो थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक ठीक है, तो इसमें आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? आप मुझे वेट गेन सजेस्ट करेंगे या वेट लूज सजेस्ट करेंगे? मैं आपको वेट लूज सजेस्ट करूँगा सबसे पहले तो। वेट लूज सजेस्ट करूँगा। सर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप मुझे जो है वेट लूज सजेस्ट करूँगा सबसे पहले वेट तो। लूज। तो वेट लूज। अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो बेसिक होता है, पुनीत भैया ये आप मेरे को ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे इस चीज़ का, कि बेसिकली जब गेनिंग करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना पेट बाहर निकाले गेन कर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनका पेट ही पेट निकल जाता है। गेनिंग तो और कुछ नहीं होती, वो सिर्फ पेट में ही होती है। देखो भाई ये मैं गेनिंग नहीं है, ये बहुत 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 मेहनत करी, बहुत कुछ खिलाया है इस पेट को। बढ़ते देखो, अब आप इनकी तरह तो कर नहीं सकते हो। मेहनत देखो अगले की। मेरा और इसका मैं वही तो कह रहा हूँ, मेहनत देखो, आपके जैसे 3 निकल जाएंगे भाई में से। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ पेट में से मेरे भाई। खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। और जो आपने पूछा उसका मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो एक तरह से जैसे फिटनेस, जहाँ फिटनेस वर्ड आ गया ना, वहाँ ये होगा कि पागल बनाना है और काटना है। फिटनेस लाइन आजकल एक तरह से पटरी पे नहीं है, आप ये कह सकते हो, ट्रैक पे नहीं है, बिजनेस बन गया है। बिजनेस बन गया है। हाँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कई लोगों का पेट आ जाता है, कई लोगों को नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लीन गेनिंग पे चलते हैं। फिर क्लीन डाइट नहीं लेते हो। क्लीन डाइट है, देखो ये सारी कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी लोगे, आप एक ही वेट पे रहोगे, आप एक ही मसल पे रहोगे, जो आपका वेट है, जो आपका मसल मास है, आप कैलोरीज इनटेक बढ़ा दोगे। अब ऐसा तो नहीं है भैया कोल्ड ड्रिंक चल रही है, चिप्स पॉपकॉर्न और ये चल रहा है, तो उससे तो पेट तो आएगा ही आएगा, पर आपने मेंटेनेंस कैलोरी बढ़ाए, से ज़्यादा खाया, अच्छा खाया, आपने प्रोटीन बढ़ाए, आपने कार्ब्स बढ़ाए, आपने अमीनोज बढ़ाए, तो ये सारी चीज़ से आप कैलोरीज इनटेक बढ़ गया ना। जहाँ आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो वहाँ आपने 2500 कर दी, तो मसल मास इंक्रीज़ करेगा। हल्का फुल्का स्टमक आएगा, बट वो आप हफ्ते में 2-3 दिन या ऑल्टरनेट डेज आप एब्स लगा सकते हो, क्रॉसफिट कर सकते हो, कार्डियो सेक्शन कर सकते हो। तो वो उन लोगों को होता है कि जो 2-3 साल से कर रहे हैं, एडवांस में है। अब आप कहते हो सबसे पहले तो आपका फ़ैट कम कराएंगे हम, देखा कि हमने, हाँ भाई 1-2 महीने में आपको फ़ैट कम हो गया। उसके बाद मेरा ये नहीं रहता कि मैं आपको पागल बना दूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहूँगा कि आपका मोटिव क्या है। अब कई लोग कहते हैं हमारे को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, हमारे को साइज़ दिखना चाहिए, तो वो अपने स्टमक की फ़िक्र नहीं करते हैं। बट आज के टाइम में फ़िटनेस क्या है? फ़िटनेस बस यही है कि आप रहो, कपड़े पहने हुए अच्छे लगे, क्योंकि 90% क्राउड का यही है। तो ये थे पुनीत भैया और मयंक भैया के रिव्यूज़, और उन्होंने अपने ना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ बड़ा जेन्युइन शेयर किया है, और बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन था, बड़ा नेचुरल सा मेरे को आंसर मिला है इसका। आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माई क्वेश्चन। तो जॉनी भाई, जॉनी गद्दार, तू भी क्वेश्चन पूछेगा क्या? फिटनेस का एफ बताइए, क्या स्पेलिंग बताइए एक बार फिटनेस की। FITNESS। अरे गलत है। ऐसा पता है। तो पुनीत भैया ये क्वेश्चन आपसे है कि जैसे यूथ कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा प्रोटीन लें या क्या लें जिससे हमारी फिटनेस जल्दी इंक्रीज़ हो जाए। तो एक क्वेश्चन ये होगा कि इसमें डुप्लीकेसी बहुत आ रही है आजकल मार्केट में, तो उसे कैसे रोल आउट कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं कि हमें डुप्लीकेट चीज़ें ना मिले। देखो वो बोलते हैं ना कि जहाँ आपका विश्वास है सबसे ज़्यादा आप वहीं कटते हो। सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरा चेक करके ही लेना चाहिए। 100, 200, 300 रुपये मत देखो, आप ऑथेंटिक चीज़ देखो और ऑथेंटिक चीज़ ही लो, क्योंकि चीज़ जेन्युइन लो। उसका रीज़न क्या है? देखो इस चीज़ में कंपटीशन इतना है कि लोग 100, 200 रुपये में खेल जाते हैं, बट अब लोग ये नहीं सोचते हैं कि 100, 200 रुपये वो सस्ता मिल रहा है, उसमें मिक्सिंग कमा लो। हमने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, सील वील सब लग जाती है। ठीक है, आप सप्लीमेंट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या नीड है। हो सकता है अब आपको वेट बढ़ाना है, आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको गेनर चाहिए, गेनर सस्ता आता है, मैं आपको प्रोटीन क्यों सजेस्ट करूँ?
मेरे को तो कॉस्टिंग उतनी ही आनी है, मेरे को तो उतना ही बचना है। बिल्कुल। और डुप्लीकेसी की बात रही तो हम पहले खुद से ही सारा चेक करके लाते हैं, बिल वाला माल लाते हैं, ऐसा कोई माल ही नहीं लाते हैं। हमारी ये थिंकिंग है, दोनों की ये थिंकिंग है कि 300-400-500 के चक्कर में आप किसी की हेल्थ के साथ बिल्कुल मत खेलो। दूसरा बेसिक क्वेश्चन, अब कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो सेम स्टेट के नहीं होते, सेम जगह के नहीं होते, बट दे आर सो मच एंथुसाइज्ड होते हैं वो कि उनका खुद का पर्सनल जिम होता है। उनको जो कमी फील होती है वो ये होती है एजुकेशन की, तो वो भी उसमें डील करते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन का सेशन लेते हैं या ग्रुप सेशन लेते हैं? क्लासेस जो अब आपकी जैसे एरोबिक क्लासेस हो गई, योगा क्लासेस हो गई, तो ये तो हो गया आपका ग्रुप सेशन में। ये आपको मैं 1 घंटे की 50 मिनट्स की मोबिलिटी सेशन भी देता था। मैं पहले जब लॉकडाउन से पहले मैं मोबिलिटी सेक्शन कराता था, एरोबिक्स कराता था, योगा कराता था, डांस क्लास होती थी। अभी भाई बात रही ऑनलाइन की, तो वो पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है, उसे पर्सनल ट्रेनिंग कहेंगे हम, जो सिंगल पर्सन के लिए होगी। ग्रुप क्लासेस के लिए जैसे हमारा एक क्लास का ग्रुप बन जाएगा, 5 बंद होगा, 8 बंद होगा, 10 बंद होगा, तो वो देखेंगे कि डिमांड क्या है, कि योगा के ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। मैं बेसिकली सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ, बट मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मैं सारी क्लासेस दे सकता हूँ, और मैं यहाँ पर्सनली देता भी था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग। गाइस, जैसा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए थे कि कोरोना में आई डोंट फील सेफ कि मैं जिम में जाऊं, कि उनका बेसिकली यही होता है कि मैं सेफ़ हूँ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी ओके हो। तो कोरोना के चांसेस को बढ़ते हुए, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, तो आप भैया से डीएम भी कर सकते हैं। जो आपकी फ़ीस डिस्कशन है वो आप क्लाइंट टू क्लाइंट तक खुद ही पर्सनली डील करते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस किस सेशन में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, किसी भी टाइप की कोई क्लासेस, या अगर आप जिम में विज़िट करना चाहते हैं, तो भैया आप मुझे एड्रेस बताइए। और मैं आपको एड्रेस, हमारा इंस्टा पे भी पेज है सेम मेरे जिम के नाम से, मसल मेकअप के नाम से। गूगल पे आप जाके सर्च कीजिए, रेटिंग्स देखिए, मेरे जिम को बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे जिम का सब कुछ अच्छा है, आप पर्सनली विज़िट कीजिए। आपने भी कहीं पे जिम किया होगा, आपने अभी विज़िट किया है, तो आप खुद ही कंपैरिजन कर लेंगे कि वहाँ पे क्या अच्छा है, यहाँ पे क्या अच्छा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे सही है। क्योंकि मैं तो बोल दूँगा, देखो सबकी अपनी चीज़ होती है, वो बढ़ा चढ़ा के ही बोलता है, तो मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा अपने कहते हैं ना, अपना दूध कोई ख़राब नहीं बताता। अपनी चीज़ कोई भी खराब नहीं। तो अब बात करते हैं कि आपने जैसा कि कहा कि आपके विज़िट करना बड़ा इजी है, तो नॉर्मली मसल मेकअप के नाम से सर्च करेंगे तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आप देखेंगे 4.9 की रेटिंग है मेरे को, जो हमारे जिम को गूगल पे मिली हुई है। इंस्टा पे चले जाइए, वीडियोज़ है, क्लाइंट्स की फ़ोटोज़ है। फेसबुक पे चले जाइए, एक एप्लीकेशन है फिटिनिटी, वो थर्ड पार्टी ऐप है, आप उससे भी मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे जिम की। ठीक है, तो ये था। अच्छा भैया, एक और चीज़, कोई सिंपल वे रीच आउट करने का आपसे, जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, दोनों का है। आप बोलते हैं तो हम कार्ड की फ़ोटो क्लिक करके हो जाएगा। श्योर। तो बाकी जो डिटेल्स होंगी वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। सो टिल देन बाय, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग।